मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अच्छा, पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा देते तो हमारा देश बच जाएगा। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अबे यू क्या कर रहे हो? क्या करी भैया, यूरिया मिल नहीं रही है, सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। अरे तो यू सब करे से तुम्हारा धान पैदा हो गई है। गुड क्वेश्चन। जब हिंदू मुस्लिम से सरकार बन सकत है तो धान काहे नहीं पैदा हो सकत? और कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले संसद भवन में शिक्षित लोग बैठते थे, फिर 2014 में इन शिक्षितों से आजादी मिली, उसके बाद संसद भवन में सांप पकड़ने वाले बैठने लगे। पहचान इसको पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। दलाल दलाल। अरे भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत। अरे पूछता है भारत। एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, आपको बड़ा हंसी आएगी भाई साहब। जीडीपी पे बहस करने के लिए इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीटी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर। और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोई इस पार्टी का कोई उस पार्टी का लड़ रहा है। मुर्गा लड़ाओ, बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, न्यूज वाला ऐसे। सीता से प्यार किया उसे राम कहते हैं, जो राधा से प्यार किया उसे श्याम कहते हैं, जो चुपके प्यार किया उसे आसाराम कहते हैं, और जो जबरदस्ती प्यार किया उसे राम रहीम कहते हैं, जो प्यार ही नहीं किया उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जो प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया उसे मोदी नरेंद्र मोदी। सुधांशु जी, आपके मुताबिक जो कमाल हुआ है 8 साल में, इस पर जवाब देने के लिए संजय सिंह जी बताएंगे। चलो भाई देखो, नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। क्या? पहले कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बात तो सही है। फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, और फिर कहने लगे कि पान बेच लो, और फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। अग्निवीर में 17.5 में एंट्री है। मैं आपसे पूछूं 17.5 में कोई नौकरी मिलती है? क्या बात कर रहे हैं? अग्निवीर योजना में आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं और आपकी दलील क्या है? सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सेना देश सेवा का जरिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम तो कहते हैं सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग तनख्वाह, पेंशन, बंगले की सुविधा, गाड़ियों की सुविधा लेना बंद करें। वाह। और जैसे नौजवानों के लिए आप कह रहे हैं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा सेना में या उसमें तो 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की एज। अभी बदत है भाई। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, उसको बनाइए अग्निवीर। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। बात तो सही है। 4 साल नौकरी करके उसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द समझ में आएगा। गया ये तो लेने के देने पड़ गए। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।
जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, कितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। रुक जा एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। खत्म। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी वाह। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए ऑन रिकॉर्ड जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर 90% हिंदू हैं और हिंदू में भी 90% अपर कास्ट हिंदू हैं। बात तो सही है। और उनमें आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े लोग मिलेंगे आप। अगर ये बाबा आज की तारीख में अगर ये सत्ता में बैठा हुआ है, इसकी जगह शमशान घाट में होनी चाहिए अघोरी बाबा की। बात तो सही है। बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओगे या घंटा पकड़ाओगे, आप बताओ। कलम पकड़ाओगे ना, और जो बच्चा बदमाश हो गया उनके हाथ में बंदूक हम पकड़ा देंगे इन जैसों को मारने के लिए। वाह बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं इस पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा ही बना देगा। अब ये क्या करेगा, मंदिरों में जाके घंटे बजाओ। इसकी ना शादी हुई ना इसके कोई बच्चे हैं। ये बंदा एक तरह से देखा जाए तो सांप पकड़ने वाले सपेरे नहीं होते हैं, वो है ये। या गौरी बाबा था पहले, ये फिर झाड़ फूक करने लग गया। तरह तरह की जो ये कोई रक्षा वाहिनी बना करके इसने जो है हिंदुत्व की राजनीति करनी शुरू की, गाय के ऊपर इसने राजनीति की। बात तो सही है। लेकिन ये जो बाबा है ना, इस बाबा को खुडे लाइन लगा देंगे। नरेंद्र मोदी इसके ऊपर बहुत विश्वास करता है। अब ये विश्वास भारी पड़ेगा। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा, चुप। वाह 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 वाह। बाहर निकलो बिहार के वीर नौजवानवा, छात्र नौजवान मजदूर या किसानवा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमानवा। अरे संघर्ष अब हर जिला करो, हर जिला करो, हर जिला करो। अरे मोदी का यही ठन ढीला करो, मोदी का यही ठन ढीला करो। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू कर। चलो भाई देखो। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। फ्रॉड चल रहा। योगी जी कह रहे हैं चलो भाई देखो। 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? साले का खोपड़ी तोड़। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं था। सुधांशु या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? तो ले लेंगे दे ले। ये होती है अनुशासन। तू बेटक ले। 15 लाख किसी के अकाउंट में आ गया पैसा। किसान, किस किसान की आय दोगुनी हुई? आप किसान पे बहस करिए। चलिए मैं बैठा हूँ। आप चलो भाई देखो। आप बताइए, आप बताइए, बहुत बढ़िया। आप बताइए किस किसान को खाद मिली है, बताओ आप। किस किसान को खाद मिली बताइए आप। घूमू नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है। और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता है। बात तो सही है। और मोदी युवा सिर्फ यही करता है, समझे कि नहीं? 2014 से पहले कितना रोजगार मिल गया? 14
तो चलिए शुरू करते हैं। से पहले रोजगार नहीं, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। 2019 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। बात तो सही है। कितना पोस्ट रेलवे में खाली आपको पता है? पता है? नहीं। ऐसे करता है, क्या पता है? बस होने से होता है, ऐसा नहीं पता है। 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है। रेलवे एक्सीडेंट होता है किसकी वजह से? उसमें कर्मचारी की कमी नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। रेलवे ड्राइवर, एक रेलवे ड्राइवर को 3 ड्यूटी देता है। लगा तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। लालू को देखते हैं, लालू जी के वोटवा देती है लेकिन भाजपा का झंडा ले हैं चाची। क्या करिएगा? लालू जी पसंद है। हाँ, भाजपा का झंडा ली हुई है चाची, लेकिन दिल में जो है लालू जी है। लालू जी है। को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन बतवा नहीं बोलना, दिल में रखना। दिल में रखिए, पूरा होता है। चारों तरफ रैली में जाइए, लेकिन वोटवा ललटेने पे दीजिए। ललटेने पर दिल में लेकर रखना है। हाँ है, नहीं हाँ, झंडा लीजिए, सबके साथ चलिए, पैसा लीजिए, रखिए उसका। दिल में किसको रखना है? वही ललटेन को दम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, हम दोनों के बीच में ही बात रहे। बस किसी और को नहीं बोलिएगा। बन जाएगा ना तो हम लोग को थोड़ा राहत हो जाए। बात तो सही है। तेजस्वी बन जाएगा तो हाँ, राहत होगा। नहीं तो जानते हैं जो मोहल्ला में है वो मोहल्ला तोड़ने वाला है। हाँ, कमला नेहरू नगर। हाँ। तेजस्वी जी देखिए, चाची आपको दिल में रखती है लालू जी को। मोहल्ला नहीं टूटना चाहिए। मुख्यमंत्री बनिएगा तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान देना। गाइस, तुम्हें सत्ता की चरण वंदना करने वाला एक पालतू दलाल दिखाऊं? दिखा। ओ सॉरी, ये वाला नहीं। सॉरी, ये वाला भी नहीं भाई। प्रीमियम क्वालिटी का दलाल दिखाना। परफेक्ट, ये है लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी। ठीक है। जब हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ आई तो वहां के मुख्यमंत्री का फोटो लगा के भाई साहब सवाल पूछ रहे थे कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाढ़ का जिम्मेदार कौन? दलाल। लेकिन जब वही बाढ़ दिल्ली में आई तो भाई साहब ने सवाल तो पूछा, लेकिन मुख्यमंत्री का फोटो गायब था। अमित शाह के साथ एक लंच करना भाई साहब को इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि उसका कर्ज आज भी 90 डिग्री झुक के चुका रहे हैं। और आज इसकी दोगलापंती देखो। हिमाचल प्रदेश की बाढ़ की जिम्मेदार कांग्रेस, पंजाब की बाढ़ की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है। अरे कोई तो जिम्मेदार होगा। नहीं। देख भाई, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो भगवान की फोटो लगा दी, भगवान को जिम्मेदार ठहरा दे। लोकतंत्र पर जाकर विदेश की धरती पर बार बार बात करना और ये कहना कि लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका है। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राहुल गांधी क्या हासिल कर लेंगे, अभी पता चलेगा। ये इस पर ज्यादा जोर देना कि विदेश की धरती पर बोल रहे हैं। विदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के आए थे, मोदी जी भी, कि पहले भारत में पैदा होने में भी शर्म आती थी। भारत ऐसा देश था। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत में लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में कैसे आता? राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझ। चलो भाई देखो, जब मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दे मीडिया के जो सरकार समर्थक है, तो निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए। आप तय करेंगे कि निष्पक्ष क्या है और जो है वो बायस कौन है और अनबायस कौन है? प्यारी समझ गई। मैं थोड़ा बदल के कहता हूँ। हाँ। विपक्ष ने और मीडिया के एक हिस्से हाँ। सवाल उठाए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ठीक नहीं है। इसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा, न लेने वाली पार्टी का नाम। इससे लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा और इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। मोदी जी नहीं माने, जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। मोदी जी के 2009 से 2014 तक के मैं आपको 10 बयान दिखा सकता हूँ। दिखाइए। इसका नाम साल और बयान दिखाइए। अरे बताइए कब बोले प्रधानमंत्री लोकतंत्र में? लगता है तुम गू खा के ही मानो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो आप बुलाइए ना। कोई देश है, ये क्या है? ये क्या बोले? सुना? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फिर सुनाओ। अब ऐसे तो डिबेट क्या होगा? वो प्रूफ जापाप किया था। हिंदुस्तान में पैदा। ये कोई देश है, ये कोई लोग है? बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बयान। शर्म की बात। सियोल का बयान, भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। ये कोई देश है, ये कोई लोग है? आप कौन? खत्म गया दलाल। राहुल जी जब से कांग्रेस के मुखिया बने हैं तब से
अरे कहना क्या चाहते हो? हर एक संवैधानिक संस्थाओं को वो सबके दायरे में लाने का काम। क्या बात कर रहे हैं? अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था। क्या बोला तूने? 2070 में भी हुआ था। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता।